आज बिजनेस नॉलेज में हम लोग बात करेंगे शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड की। आखिर क्या है इन तीनों में अंतर, या तीनों एक ही हैं, सिर्फ टर्मिनोलॉजी अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स क्या होता है? जब बात शेयर्स की आती है तो शेयर जो कंपनी इशू करती है वो असल में कंपनी इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका देती है कि वो कंपनी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सके, और जो है इसके बदले वो डिविडेंड ले ले। दूसरी बात ये कि शेयर्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वालों को कुछ ज़्यादा राइट मिला हुआ होता है इन कंपैरिजन टू प्रेफरेंस शेयर के लिए। जो प्रेफरेंस शेयर वाले जो होते हैं उनको वोटिंग राइट वगैरह नहीं मिलती है। कभी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, काफ़ी कुछ है इसके बारे में बताने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। और इसके साथ साथ जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो डिबेंचर कंपनी से पाते हैं। अंतर यही है कि जो शेयर्स होल्डर होते हैं ये इन्वेस्टर्स हैं, जबकि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो इन्वेस्टर्स नहीं, वो क्रेडिटर्स हैं कंपनी के लिए, और इसके बदले जो है उन्हें कंपनी इंटरेस्ट देती है, और जो है उनका इंटरेस्ट फिक्स होता है। और इसके साथ साथ जो बॉन्ड है, अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो बॉन्ड जो है वो यूजुअली किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है वो लेके आती है मार्केट में। ये भी एक तरीके का सिक्योरिटी पेपर ही है, बट इसमें एक मेच्योरिटी होती है कि ये लॉन्ग टर्म के बाद ही मेच्योर होता है। और दूसरी बात ये गारंटेड है कि यहाँ पे आपको अगर आपने बॉन्ड परचेज किया है तो आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से आपसे उधार लेती है, तो उसके बदले वो आपको जो सिक्योरिटी पेपर इशू करती है उसे ही बॉन्ड बोलते हैं। हर देश के जो सरकार होती है बॉन्ड जो है वो मार्केट में लेके आती है। आपने कई बार सुना भी होगा कि अमेरिका के ऊपर जो है $37 ट्रिलियन का कर्जा है। भारत सरकार के ऊपर भी इसी तरीके से $7-8 ट्रिलियन का कर्जा है। तो अलग अलग जो देश हैं जिनके ऊपर काफ़ी कर्जा है, तो ये जो हम लोग बात करते हैं कि इन देशों के ऊपर इतना कर्जा है, तो इन देशों को कर्जा देता कौन है? इनको कर्जा देने वाले पब्लिक हैं। इनको कर्जा देने वाले वहाँ के आम नागरिक हैं, जो इस सरकारी बॉन्ड को परचेज कर लेते हैं और इसके बदले सरकार को कर्ज देते हैं। और सरकार के ऊपर यह लायबिलिटी बनती है कि वो सही समय पे मैच्योर डेट पे बॉन्ड का पेमेंट करे विथ इंटरेस्ट के साथ, और वापस जो है अपने बॉन्ड को परचेज कर ले। यही काम जब एक प्राइवेट कंपनी करती है तो वो डिबेंचर कहलाता है। बस यही बेसिक अंतर है। और शेयर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि शेयर्स होल्डर्स जो हैं वो कंपनी में एक इन्वेस्टर्स के रोल प्ले करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको कोई कमेंट है तो मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।